जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः अपनी चैनल गणित की चौपाल पर कक्षा 10वीं विज्ञान विषय के साथ, और मेरे आगे की वीडियो लगातार आपको प्राप्त हों या पुराने जो वीडियो हैं वो आप देख सकें, इसलिए मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको साल भर सारे वीडियो प्राप्त होंगे, कक्षा 9वीं के और कक्षा 10वीं के गणित और विज्ञान दोनों विषय के। हम शुरुआत करते हैं अध्याय 2 विज्ञान कक्षा 10वीं, और आज की हमारी विषय वस्तु है जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है। तो आप एक गतिविधि कर सकते हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक करें और शिक्षक की उपस्थिति में करें। आप एक शुष्क या ड्राई टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसमें सांद्र अम्ल कोई भी ले लीजिए, HCl H2SO4 वो डाल लीजिए, और उसमें से ऑब्जर्वेशन कीजिए क्या कोई गैस निकल रही है। वो जो गैस है उसके ऊपर आप लाल लिटमस और नीला लिटमस पेपर दोनों का उपयोग करके देखिए कि क्या कलर परिवर्तित होता है या नहीं, और अपने परिणाम का परीक्षण कीजिए। दोस्तों, इसमें से कुछ अनुप्रयोगात्मक प्रश्न भी तैयार होंगे जिसके बारे में हम साथ में चर्चा करते रहेंगे। अब आपने परीक्षण कर लिया, ऑब्जर्वेशन कीजिए, फिर क्या कीजिए कि अम्ल में पानी मिलाइए। अब अम्ल में पानी कैसे मिलाना है इसकी हम चर्चा आगे करेंगे, उसके अनुसार ही आपको ये विलयन तैयार करना है। सावधानी रखने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अम्ल बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं, हमारी जरा सी असावधानी से हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए सदैव शिक्षक की उपस्थिति में ही यह गतिविधि कीजिए। अब क्या होगा, तो हमने देखा कि अम्ल को कोई भी अम्ल ले लीजिए, लेकिन सांद्र लेना है। HCl अम्ल में हमने पानी को मिलाया। तो दोस्तों, जब हमने जो परीक्षण किया उसके आधार पर हम निष्कर्ष पर निकालते हैं कि इसमें से हाइड्रोजन आयन अलग हो जाता है, अम्ल में से हाइड्रोजन आयन अलग हो जाता है। लेकिन हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाता, वो पानी के साथ मिलकर के H3O+ आयन बना लेता है और क्लोरीन आयन अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हाइड्रोजन आयन अलग होता है, लेकिन वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाता। अब यही प्रयोग अगर हम अम्ल के साथ किया है, यही प्रयोग हम क्षार के साथ, क्षारक के साथ करते हैं। तो क्षारक के साथ हम करते हैं तो NaOH को जब हम पानी में मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि Na+ आयन और OH- आयन, तो यहाँ पर OH- आयन अलग हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। तो ऐसे क्षारक जो जल में घुल करके अपने आयन OH आयन देते हैं उनको हम क्षार विलयन कहते हैं। लेकिन दोस्तों, हमेशा ही सारे क्षार जल के साथ मिलकर क्षार बनाते हैं ऐसा नहीं होता। कुछ ही क्षारक जल में घुलनशील होते हैं और OH- आयन अलग करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तो वो H+ आयन देता है, और क्षारक को जब जल में मिलाया जाता है तो वो OH- आयन देता है। तो एक अनुप्रयोगात्मक प्रश्न तैयार हो जाता है कि जब शुष्क HCl की गैस के साथ हम लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं तो वो अपना रंग परिवर्तित क्यों नहीं करता। तो उसका जो हल है वो कहीं ना कहीं आयन्स के साथ में है। जब तक अम्ल आयन में विभाजित नहीं होता तब तक वो अपना गुण प्रदर्शित नहीं करता लिटमस पेपर के साथ। तो इसको आप ध्यान रखिए। तो इस प्रकार के अनुप्रयोगात्मक प्रश्न इसमें तैयार होते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने देखा कि अम्ल जल में घुलकर H+ आयन या H3O+ आयन, और जो क्षारक है वो OH- आयन देते हैं, और जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उसे हम क्षार कहते हैं। लेकिन एक बात हमने कही थी कि अम्ल को जल में मिलाने की विधि, ये बहुत ध्यानपूर्वक समझ लीजिए कि यहाँ पर सावधानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब भी हम सांद्र अम्ल और जल को मिलाते हैं तो दो प्रक्रिया हो सकती है
कि अम्ल में जल मिलाना या जल में अम्ल मिलाना। आपको एक बात लगती है, लेकिन नहीं, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। कभी भी अम्ल में जल को नहीं मिलाना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अम्ल और जल की जो रासायनिक अभिक्रिया है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, वो भी बहुत बड़े स्तर पर, बहुत अत्यधिक मात्रा में इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। और इतनी ऊष्मा उत्पन्न होती है कि ये जो आपका कांच का बर्तन है ये ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है, इसके छींटे आपके ऊपर गिर सकते हैं और दुर्घटना होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए कभी भी अम्ल में जल नहीं मिलाना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? जल में हमें बूंद बूंद करके अम्ल मिलाना चाहिए, ड्रॉप बाय ड्रॉप। ऐसा करने से क्या होगा कि जल की अधिक मात्रा होती है और अम्ल की कम मात्रा उसमें मिलती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तो होती है, लेकिन जल की अधिक मात्रा होने के कारण वो तुरंत ऊष्मा को संतुलित कर देती है। इससे दुर्घटना होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और उसमें भी हमें ऐसा नहीं कि एक साथ ही सारा अम्ल मिला दिया, आपको एक एक बूंद बूंद करके जल में अम्ल को मिलाना चाहिए, ना कि अम्ल में जल को। तो सही विधि ये है। इसलिए कई बार प्रश्न बन जाता है अनुप्रयोगात्मक लेवल का कि हमें जल को अम्ल में मिलाना चाहिए या अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। यह प्रश्न इस प्रकार से बन जाता है दोस्तों कि अम्ल में जल को मिलाने से क्या होगा और क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि जब हम अम्ल में जल को मिलाते हैं तो अम्ल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और जब जल मिलता है तो जल की मात्रा अपने कहें कि कम भी होगी, तो बहुत अधिक मात्रा में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी। और जो अत्यधिक ऊष्मा है उसको अम्ल संतुलित नहीं कर पाता, जिसके कारण यहाँ पर दुर्घटना होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जब जल में हम अम्ल को मिलाते हैं, एक एक बूंद करके मिलाते हैं, तो जैसे ही एक बूंद अम्ल जल की ज़्यादा मात्रा के संपर्क में आता है तब भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उत्पन्न होगी, ऊष्मा भी उत्पन्न होगी, लेकिन जो जल है उसको संतुलित कर देगा। ठीक है। और चूँकि अम्ल की मात्रा कम है इसलिए इतनी अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती। फिर एक एक बूंद करके आप अम्ल को मिलाइए और इस प्रक्रिया को सावधानीपूर्वक कीजिए। तो यहाँ पर आपके प्रश्न तैयार हो गए। जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है? अम्ल कौन सा आयन देता है जल में मिलाने पर, और क्षार कौन सा आयन देता है? इसी प्रकार से दोस्तों जल में अम्ल मिलाना चाहिए या अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, तो ये कुछ अनुप्रयोगात्मक प्रश्न तैयार होते हैं और इस प्रकार से आप इनके जवाब दे सकते हैं। पुनः हम अगली वीडियो में अगली विषय वस्तु के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।